त्रिशा जैसे क्लास के अंदर गई थी, आज सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, इवन सारा तक। नताशा भी उससे कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन सबको शांत करते हुए अमन जो अचानक उसके सामने खड़े होते हुए कहता है, मुझे कुछ बात करनी है त्रिशा, साइड में आओ मेरे साथ। वो क्लासरूम के ही साइड वाले बेंच पर जाकर के बैठ गया था, जहां पर कोई स्टूडेंट नहीं बैठते थे। त्रिशा को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ऐसा भी क्या सवाल करना है अमन को, लेकिन वो भी शांति से बैठती तो है। तभी अमन उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया था, जिसे त्रिशा तुरंत ही अपने हाथों को पीछे करते हुए कहती है कि क्या कर क्या रहे हो, और ऐसे क्यों देख रहे हो। अमन जो उसके थोड़ा और करीब बढ़ते हुए कहता है, तुम एक बात बताओ, ये अविराज सर का क्या चक्कर है, उनकी गाड़ी में क्यों आती हो तुम हर दिन। सब कह रहे हैं कि तुम्हारा और उनका कुछ अफेयर चल रहा है। ये सुनती त्रिशा, जो कि एकदम से घबरा गई थी, जैसे उसका सच पता चल गया हो। अब बात तो वैसे सही थी, लेकिन ये बात किसी और को पता चल जाए, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं होता। त्रिशा जल्दी जल्दी अपने चेहरे को घबरा कर ही नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मेरे प्रोफेसर है ना। तभी अमन कहता है, वही तो यार, मैं भी यही कह रहा था, तुम कैसे उनके साथ, और तुम्हारी तो उम्र कितनी छोटी है, तुम्हारे तो डबल एज के लगते हैं वो। ये सुनते हुए त्रिशा कहती है, नहीं अब इतने भी बड़े नहीं है वो। जैसे अविराज के बारे में इतने प्यार से त्रिशा ने बोला था, अमन कहता है, तुम पागल हो क्या, उनको क्यों फेवर कर रही हो। मुझे पता है कि तुम्हें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हाँ बाकी लड़कियों को होगा, इवन यहाँ के तो लड़के भी थोड़ा बहुत तभी सुनकर त्रिशा मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, सच में। इस बात पर अमन हंसते हुए कहता है, हाँ ना, यहाँ के बहुत सारे लड़के हैं, एक तरुण नाम का लड़का है, उसे भी अविराज सर इतना पसंद है कि दिन भर उनकी फोटो देखता रहता है। जैसे ही त्रिशा सुनती है, वो एकदम से अपने मुंह पर हाथ रख ली थी, लेकिन उसने कहाँ सोचा था कि जैसे अभी उसके चेहरे पर अभी मुस्कुराहट आएगी, लेकिन उस बेचारे को कहाँ पता था कि जैसे उसके चेहरे पर अभी मुस्कुराहट आएगी, कोई एकदम से आकर के उसके चेहरे को रोंदू जैसा बना देगा। क्लास में एंटर होते हैं विराट, जो कि इस वक्त किसी को बहुत ही घूर करके देख रहे थे, अमन और त्रिशा। अमन ने इस वक्त त्रिशा के हाथों पर दोबारा से हाथ रख लिया था, लेकिन अभी त्रिशा का ध्यान उसकी हंसी पर था और फिर अविराज पर, जिससे वो भी ध्यान नहीं दे पाती। अविराज जो कि बस अपने हाथ में जो फाइल लिए हुए थे, वो एकदम से गुस्से में अपने टेबल पर पटकते हुए कहते हैं, क्लास। उनकी आवाज सुन करके त्रिशा भी एकदम से डर गई थी, और अमन भी एकदम से अपने हाथ को त्रिशा के हाथ से अलग कर दिया था। अविराज जो कि सबकी तरफ घूरते हुए कहते हैं, जितना मैंने समझाया, आई होप सो कि सबको याद होगा, राइट। और ये बोलते बोलते उनकी नजर अमन पर जाकर रुक गई थी, और तभी वो उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहते हैं, सर आपको बीच में कोई जगह नहीं मिली, आप साइड में जाकर के बैठे हुए, ऐसी भी कौन सी बात चल रही है। अमन को लगता है कि अविराज थोड़ा बहुत उससे कैजुअली बात कर रहे हैं। हाँ माना कि उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन अब वो सर से तो इतना बता ही सकता था, और वो भी बस थोड़े मजाक के अंदाज में कहता है, सर वो मैं कुछ बातें होती हैं, थोड़ा साइड में करना पड़ता है। इस बात पर सारे बच्चे तो हूट करने लगे थे, लेकिन तभी अविराज जो कि सबकी तरफ जैसे जैसे घूरते जा रहे थे, सब एकदम से शांत पड़ करके अपने चेहरे को नीचे झुका लिए थे। त्रिशा जो कि अपनी थूक अटकती और फिर भगवान से लगातार बस एक ही प्रार्थना किए जा रही थी, मुझे बचा लीजिएगा भगवान, कान्हा जी प्लीज, मैं तो आपकी फेवरेट हूँ ना। अविराज जो कि अब स्टेयर चढ़ना शुरू कर दिए थे, और ठीक उसके सामने आकर खड़े होते हुए कहते हैं, त्रिशा बस अपनी थूक गटकी थी, लेकिन एक भी बार उनकी तरफ अपने चेहरे को नहीं मोड़ पाती। तभी अविराज कहते हैं, इधर देखना जरा, तुम्हारा चेहरा देखना है मुझे। और ये सारी बातें वो सारे क्लास के सामने कर रहे थे। वो बात अलग थी कि उनकी आवाज सिर्फ अमन और त्रिशा ही सुन सकते थे। तभी अमन कहता है, वो सर मैंने उससे, लेकिन अभी त्रिशा कहती है, नहीं मैं वो कुछ पूछना था मुझे उससे, टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं सोची कि बीच में आवाज ज्यादा आ रही थी तो डिस्टर्ब होता है, इस वजह से मैं उसे साइड में लेकर। तभी अविराज जो कि अपनी बाहों में चढ़ाते हुए कहते हैं, अच्छा तो आपने बोला इसको अपने साथ बैठने के लिए। और ये बोलते हुए उनकी मुट्ठी जो कि लगातार कसते जा रही थी। त्रिशा धीरे से बस अपने सर को हाँ मिला दी थी, क्योंकि पता था उसे, अगर अमन का जिक्र किया उसने तो कहीं ऐसा ना हो कि उस पॉलिटिशियन को जैसे अविराज मारने वाले हैं, अमन को भी उड़ा दे। और अमन जो कि उसका अच्छा दोस्त था, उसकी बहुत केयर करता था। त्रिशा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से और उसके अकड़ू पति की वजह से इस अमन को कुछ भी हो। अविराज जो उसके कान के पास झुकते हुए कहते हैं, तुम घर पर चलो, वहां बताता हूँ मैं तुम्हें। और ये बोलकर वो नीचे जा चुके थे। आज का क्लास में क्या भी, अब आज की क्लास में क्या पढ़ाई हुई थी क्या नहीं,
एक भी वर्ड त्रिशा के कानों तक पहुंचा ही नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात चल रही थी, घर पर जाकर क्या होगा, क्या होने वाला है, मुझे डर लग रहा है, क्या करूं। त्रिशा जो कि अब बाहर की तरफ निकल रही थी क्योंकि छुट्टी हो चुकी थी, और तभी शिवाय जो कि उसको मिल जाते हैं और त्रिशा की आंखों को इस तरह से घबराया हुआ देखकर उसको अचानक ही रोकते हुए कहते हैं, त्रिशा क्या हुआ। त्रिशा सबके बीच में एकदम से हैरानी से कहती है, हाँ हाँ सर। शिवाय जो कि उसको घबराया हुआ देखकर कहते हैं, इधर आ जाओ साइड में, सारे बच्चे को निकलने दो। और वो उसे गैलरी के एक साइड में ले जा करके पूछते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकते हो। त्रिशा को ये बात नहीं पता थी कि शिवाय को सब कुछ पता है अविराज के बारे में, और सिर्फ शिवाय ही तो थे जो कि वाकई अविराज के बारे में सब कुछ जानते थे। वरना आखिर में अविराज ने त्रिशा से शादी क्यों की है इस बारे में तो उनके अपने असिस्टेंट तक को कोई आइडिया नहीं था। त्रिशा कहती है, वो मैं तो ठीक हूँ सर, थोड़ा सा आज डांट पड़ गई तो बस इस वजह से। तभी शिवाय जो कि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं, उस अविराज का क्या करूं मैं, तुम पर भी गुस्सा हो गया। मुझे तो लगा था बीवी आएगी तो सुधर जाएगा, लेकिन ये लड़का तो, यार तुम घर पर बैठ कर के कुछ समझाओ उसको, और अगर ना समझे ना तो हाथ पैर बांध करके समझाना, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी अविराज जो कहते हैं, उसका साथ बाद में देना, फिलहाल उसे मेरे साथ जाने दो, चलो तुम गाड़ी में बैठो। अविराज की कड़क टोन त्रिशा सुनती है और फिर तुरंत ही वो गाड़ी की तरफ भागना शुरू कर दी थी। शिवा अविराज को रोकते हुए कहते हैं, बच्ची है वो, मत परेशान करना उसे, और थोड़ा तरस खा यार उस पर, बेचारी के ऊपर ऑलरेडी कितना कुछ बीता है, तुझे तो सब पता है ना, फिर भी इसके साथ अगर इतना स्ट्रिक्ट हो रहा है तो इट्स रॉन्ग अविराज। मुझे ना फ्री की एडवाइस नहीं चाहिए होती है, अगर ज्यादा मन कर रहा है ना अपने इस फालतू एडवाइस को बांटने का तो जा करके किसी और को दे, मेरी बीवी है, मैं उसके साथ कुछ भी करूं, और हाँ इस बारे में तुझे ज्यादा कंसर्न होने की जरूरत नहीं है शिवाय। और ये बोलकर वो अब अपनी गाड़ी में जाकर बैठ चुके थे, और जितनी जोर से उन्होंने गाड़ी का दरवाजा बंद किया था, त्रिशा की तो आज वॉट लगनी थी, ये बात उसे भी पता थी। वो अपना थूक अटकती और लगातार अपने गर्दन पर अपने हाथ को सहलाए जा रही थी कि आज वो जिंदा बचेगी या फिर आज उसकी सांसें रुकने वाली है हमेशा हमेशा के लिए। आज गाड़ी की स्पीड कुछ अलग ही रफ्तार पर थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि गाड़ी चल नहीं रही बल्कि हवाओं से बात कर रही है। त्रिशा जो कि अपने सामने डैशबोर्ड को पकड़ती तो कभी अपने सीट बेल्ट को, और बस अपने आप को लगातार उनसे बचाने की कोशिश में लगी हुई थी। अविराज ने एक लफ्ज नहीं बोला था, पूरी गाड़ी में एकदम सन्नाटा था, आवाज आ रही थी तो सिर्फ एसी के चलने की और कुछ भी नहीं। और फाइनली आज गाड़ी पहुंच जाती है काफी जल्दी उनके मेंशन में, पर अभी जैसे ही गाड़ी उनके गार्डन में एंटर हुई थी, अविराज एक तरफ से उतरते हैं और दूसरी तरफ से त्रिशा के लिए वो खुद ही दरवाजा खोले थे। अभी तो त्रिशा उतर पाती उससे पहले अविराज उसके हाथों को जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, जितने आराम से चलने के लिए ना, तुम्हारा वेट नहीं करने वाला मैं, जल्दी चलो। अब जिस स्पीड के साथ वो त्रिशा को लेकर जा रहे थे, वाकई त्रिशा को चलने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अब उनके पैर और त्रिशा के पैरों में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। जितने भी लोग इस वक्त अंदर बैठे हुए थे सब हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, इतने अचानक से अविराज जो कि त्रिशा को खींचते हुए लेकर जा रहे। मृदुल भी घबरा जाती और अभी वो रोकने के लिए जा पाती, लेकिन तभी अर्चना जी कहती हैं, मृदुल नहीं तुम मत जाओ बेटा। मृदुल जो थोड़ा सा घबरा जाती है क्योंकि त्रिशा को लेकर के वो बहुत ज्यादा कंसर्न रहती थी, और अपनी मम्मी जी यानी कि अपनी सासू माँ की तरफ घूम कर कहती है, पर वो त्रिशा को ऐसे क्यों लेकर जा रहे हैं, उसे डांटेंगे क्या। तभी आरोही आकर के उसको समझाते हुए कहती है, अविराज जी बहुत ज्यादा स्मार्ट है और उन्हें पता है कि त्रिशा के साथ क्या करना है क्या नहीं, और वैसे भी वो पत्नी है उनकी, वो कुछ गलत थोड़ी ना करेंगे। तभी अंदर से बहुत जोर से आवाज आई थी चीखने की, क्योंकि त्रिशा जो कि इस वक्त जैसे ही अंदर की तरफ जा रही थी उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, और अभी दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। तभी त्रिशा बहुत जोर से चिल्ला देती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं आवाज अगर बाहर तक जाएगी तो शायद कोई उसकी हेल्प कर ले आकर के। और यह आवाज तुरंत ही मृदुल के कानों में पहुंची थी, जिससे वो भाग करके ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी उसे कोई रोकते हुए कहता है, नहीं मृदुल भाभी, भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस बात को सुन करके मृदुल जो हैरानी से कहती है, पर मेरी बहन अंदर है और वो चीख रही थी, देखिए आप लोग क्यों नहीं समझ रहे, वो बहुत बच्ची जैसी है अभी। देखिए मैं आप लोग के सामने हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे मेरी बहन के पास कम से कम जाने तो दीजिए।
लेकिन तभी अर्चना जी आकर उसे समझाते हुए कहती है, मैं बात करती हूँ अविराज से, तुम बस 5 मिनट दो उसे। मृदुल बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। वहीं आरोही और अर्चना जी भी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टेंशनाइज थे कि आखिर ऐसा क्या कर दिया त्रिशा ने जो अविराज को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया, और अब कैसे कैसे रोकेंगे उन्हें। वहीं अंदर त्रिशा, जो कि इस वक्त काउच पर चुपचाप बैठी हुई थी किसी ओबेइंग स्टूडेंट की तरह, लेकिन चेहरा एकदम नीचे और साथ ही अपने हाथ पैरों को बहुत ही बुरी तरह से सिकोड़ करके वो चुपचाप ऐसे बैठी थी जैसे कि अविराज आज उसको खाने वाले हैं और वो उनकी बहुत बुरी तरह से शिकार बन चुकी है। अविराज एक तरफ अपना कोट फेंकते हैं और फिर ऊपर के शर्ट के बटन्स को खोलते हुए अपने हाथों के स्लीव्स को भी ऊपर की तरफ चढ़ा लिए थे, और वो त्रिशा के ठीक सामने आकर के चेयर पर बैठते हुए पूछते हैं, अगर ये रोना धोना खत्म हो गया तो तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। त्रिशा ये सुन करके अपने चेहरे को बहुत मुश्किल से उठाती है और फिर अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है कि क्या है। अविराज उससे पूछते हैं, अभी चिल्लाई क्यों, क्या जाहिर करना चाहती हो कि मैं तुम्हें मार रहा हूँ। ये सुनते त्रिशा कहती है, मुझे डर लग रहा था, आपने ऐसे झटके से मुझे धक्का दिया तो मुझे लगा मैं गिर जाऊंगी। अविराज कहते हैं, तब भी मैंने तुम्हें बचा लिया ना गिरने से, हाथ पकड़ लिया ना तुम्हारा। ये सुनकर त्रिशा कहती है, हाँ तो मुझे थोड़ी ना पता था कि आप हाथ पकड़ लेंगे। अविराज अपने चेयर को और ज्यादा उसके करीब खिसकाते हुए पूछते हैं, बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी, डर नहीं लगता ना मुझसे। ये सुनकर त्रिशा कहती है, लगता है पर अच्छी बात थोड़ी ना है, इंसान से कोई डरता है भला। तभी अविराज कहते हैं, हाँ तो ठीक है, तो मुझे राक्षसी समझ लो, वही हूं मैं तुम्हारे लिए। ये सुनकर त्रिशा अपने सर को हाँ मिला दी थी जैसे कि वो भी इस बात से पूरी तरह से एग्री कर रही हो। अविराज उसकी हिम्मत देखते हुए कहते हैं, क्या करूं मैं तुम्हारा, तुम आज उस अमन के साथ कैसे बैठे, पति हो ना तुम्हारा मैं। ये सुनकर त्रिशा कहती है, हाँ तो। अविराज कहते हैं, अच्छा जुबान लड़ा रही हो, तो बताता हूँ तुम्हें तो। और ये बोलकर वो अपनी शर्ट न जाने क्यों खोलना शुरू कर दिए थे और अब उसके सामने वो खड़े हो जाते हैं। ये देखती हुई त्रिशा कहती है, ये क्या कर रहे हैं, मैं ये क्या है, आप कपड़े क्यों उतार रहे। ये सुनकर अविनाश कहते हैं, तुम्हारे तो का जवाब दे रहा हूं मैं। जैसे ही त्रिशा ये देखती है कि वो तो पूरी तरह से अपने शर्ट को निकालना शुरू कर दिए हैं, वो एकदम से अपने दोनों पाँव को भी ऊपर की तरफ चढ़ा ली थी और उसे लगता है कि अगर वो ऐसा करेगी और काउच पर अपने पैरों को भी रख लेगी तो वो बच जाएगी। अविराज एक तरफ अपने शर्ट को फेंके थे और फाइनली अपने बेल्ट को उतारना शुरू कर देते। ये देखते ही त्रिशा अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है, अब ये क्यों। अविराज उसे कहते हैं, क्योंकि, और ये बोलकर वो अचानक ही उसको पूरी तरह से गोद में उठा लिए थे। वैसे वो इतना ज्यादा सिकुड़ करके बैठी हुई थी कि वो इस वक्त किसी चूहे की तरह लग रही थी अविराज को, और वो उसे ले जाकर के बेड पर रखते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा कि आज जो तुमने किया है उसका तुम्हें कंसिक्वेंस कैसे मिलने वाला है। और ये बोलते ही वो उसके शोल्डर पर जोर से अपने हाथों से प्रेस किए थे कि वो जाकर के पीछे की तरफ पूरी तरह से लीन हो चुकी थी। सर जो पीछे की तरफ पिलो पर जाकर गिर गया था। तभी अविराज जो कि एकदम से उसके ऊपर आते हुए कहते हैं, बताऊं तुम्हें उस तो का रीजन, हाँ क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है। ये सुनते ही त्रिशा जो कि एकदम से अपने हाथ पांव को इधर उधर करते और साथ ही अपने चेहरे को भी दूसरी तरफ घुमाते हुए जोर से अपनी आंखें बंद कर ली थी और साथ ही अपने हाथों का पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी कि वो इस शख्स से बच जाए, और अपने हाथ को भी ले जाकर के जैसे अविराज के चेस्ट पर रख दी। अविराज जो अपने चेहरे पर एक अजीब से स्माइल ले आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रही थी, और उसकी तरफ देख कर कहते हैं, क्या बात है, तुम्हारे भी इरादे बदल रहे हैं। ये सुनते ही त्रिशा जो कि अपने हाथ को पीछे करते हुए अब हटा ली थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अविराज के किसी भी बॉडी पार्ट को टच करे। तभी अविराज कहते हैं, नहीं नहीं रख लो, तुम्हें लगता है ना तुम्हारे ये छोटे हाथ मुझे तुमसे बहुत दूर कर देंगे। ये सुनते ही त्रिशा कहती है, आप करना क्या चाहते, मेरी बात सुनिए, मैं वो मुझसे कुछ बात। तभी अविराज कहते हैं, मैं उससे बात कर रहा था तो मैं बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी, हाँ क्यों उसकी फेवर ले रही थी, तो मैं उसे डांटता, मैं उससे बोलता या फिर उसे जान से मार देता। तुम कौन होती हो बीच में उसको इतना सपोर्ट करने वाली। मुझे अच्छे से पता है कि तुम उसके साथ खुद तो नहीं गई थी बैठने के लिए, लेकिन फिर भी उसे बचाना जरूरी था। इतना फिक्र हो रही है उसकी, खुद की फिक्र नहीं है तुम्हें। ये सुनते त्रिशा कहती है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ उसके साथ बैठी थी ना, इतना भी क्या दिक्कत हो गई। तभी अविराज उसके मुंह को जोर से दबाते हुए कहते हैं, बीवी हो तुम मेरी, कोई तुम्हारी तरफ उस नजर से देखेगा तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, और अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इतना ज्यादा मॉडर्न हस्बैंड हूं तो नहीं हूं मैं। तुम्हें कोई देखेगा एंड ही इज डेड।
तुमसे कोई दोस्ती करने की कोशिश करेगा, ही इज डेड। तुम्हारे कोई करीब आएगा, उसकी तो मैं क्या हालत करूंगा, मौत से बदतर। समझ में आ रही है बात? त्रिशा ये सुनकर के सिर को बस धीरे धीरे हाँ मिला रही थी। तभी अविराज कहते हैं, लेकिन तुम भी उसे बहुत ज्यादा ही टिप दे रही हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दैट यू आर इंटरेस्टेड इन हिम। ये सुनती त्रिशा जल्दी से बस अपने सर को ना में हिलाई थी, लेकिन तभी अविराज रुके उसके गर्दन पर अपने हाथों को दबाते हुए कहते हैं, लेकिन इसका पनिशमेंट तो आपको मिलना चाहिए ना मैडम त्रिशा। ये सुनती त्रिशा कहती है, आप इतने देर से मेरे ऊपर लेटे हुए, ये क्या पनिशमेंट नहीं है। अविराज जो उसके गालों पर जोर से अपने दांतों से काटते हुए कहते हैं, बहुत सेंसिटिव है ना तुम्हारा स्किन। त्रिशा जो जोर से चिल्ला दी थी, लेकिन तभी अविराज उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, अगर आवाज किया तो न जाने कहां कहां निशान छोड़ दूंगा आज मैं तुम्हारे हाथ ना बांधने वाला हूं और ना ही उसे पकड़ने वाला हूं, और मैं अपने दांतों से तुम्हें सिर्फ हर्ट करने वाला हूं। तुम ना तो आवाज करोगे और ना ही हिलने की कोशिश करोगे, चुपचाप बर्दाश्त करोगी मुझे। बात समझ में आ रही है? ये सुनकर त्रिशा बस अपनी आंखों को बड़ा करके अविराज की तरफ देखे जा रही थी कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं। और तभी जैसे अविराज अपना काम शुरू करने वाले होते हैं, सबसे पहले वो त्रिशा के शॉर्ट कुर्ती को ऊपर की तरफ उठा रहे थे, और ये महसूस करते त्रिशा झटके से उनके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, ये क्या है, मैं ये सब नहीं बर्दाश्त करूंगी। तभी अविराज कहते हैं, मैं कोशिश करूं कि ऐसी जगह तुम्हें निशान दो जहां कोई तुम्हें देख ना पाए, वरना क्या जवाब दोगी सबको कि पति मेरे ऊपर लेट करके मुझे इधर उधर अपने दांतों से हर्ट कर रहे थे, लव बाइट्स दे रहे थे। लेकिन अगर तुम्हारा यही इरादा है तो फिर ठीक है, दे देता हूं मैं तुम्हारे गाल पर, तुम्हारे नेक पर। और जैसे अविराज उसके गर्दन के पास झुकते त्रिशा कहती है, नहीं, पर देना ही क्यों है, मुझे नहीं चाहिए। अविराज उसे कहते हैं, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम किसकी हो, सुबह ही बताया था ना, भूल जाती हो। त्रिशा कहती है, मुझे नहीं पता था कि आपको इतना बुरा लग जाएगा। अविराज कहते हैं, बुरा क्या होता है, खून खोल रहा है मेरा, इतना गुस्सा आ रहा है कि जान से मार दूं मैं उसे, लेकिन तुम पर आ रहा है गुस्सा। लेकिन अब अपनी बीवी को मार तो नहीं सकता ना, उस पर तो हाथ उठाना बेजुल्म है, लेकिन उसे काट तो सकता हूँ। ये सुनते त्रिशा कहती है, मैं क्या कोई केक हूँ जो मुझे काटेंगे। अविराज उसे कहते हैं, नहीं नहीं, केक का तो नहीं पता, लेकिन तुम मेरी सबसे फेवरेट डेजर्ट बनने वाली हो बहुत जल्द। और ये बोलते हुए वो उसके कुर्ते को पूरी तरह से ऊपर की तरफ उठा चुके थे। त्रिशा जो कि अब महसूस कर पा रही थी कि उसका पेट अविराज बहुत ही अच्छे से देख पा रहे हैं, और सबसे पहले तो वो अपने हाथों से उसके पेट को धीरे धीरे टच कर रहे थे, जिससे त्रिशा एकदम से अपनी बेडशीट को अपने हाथों में जकड़ ली थी और बहुत जोर जोर से सांस ले रही थी। जैसे अविराज ने अपने होठों को अब इसके पेट तक ले ही जाना था, तभी जोर से वो और तेज चिल्ला पाती उससे पहले अविराज उसके मुंह पर हाथ रखते हुए अब उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहते हैं, क्या है, चिल्लाने क्यों जा रही थी। त्रिशा कहती है, मुझे गुदगुदी लगती है बहुत जोर से। अविराज जैसे ही सुने थे, अब उनके दिमाग में एक नया खुरापात जन्म लिया था, और वैसे कहते हैं, तो तुम्हें सबसे ज्यादा तुम्हारे पेट पर गुदगुदी लगती है। त्रिशा कहती है, हाँ, इसी वजह से मैं चिल्लाने जा रही थी, मुझे वहां मत टच करिएगा। तभी विराज कहते हैं, ओके, मतलब तुम्हारा सेंसिटिव पॉइंट है ये। त्रिशा कहती है, हाँ हाँ, वहां और कमर पर बहुत जोर से गुदगुदी लगती है। अविराज उसे कहते हैं, और अगर मैं वहां टच करूंगा तो तुम्हें दिक्कत होगी, राइट। त्रिशा इस बात पर भी बस अपने चेहरे को हाँ मिला दी थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि अविराज इससे क्यों पूछ रहे हैं ये सब कुछ। अब अविराज का मूड थोड़ा सा चेंज हो गया था और वो थोड़ा हार्श होने वाले थे त्रिशा के साथ। अब वो उसके हाथों को पूरी तरह से बेड के सिरहाने से बांध चुके थे। उसकी कुर्ती को तो वो पहले से ऊपर की तरफ उठा चुके थे, और अब तो उसके जीन्स के भी बटन को जैसे ही वो खोलना शुरू किए थे, त्रिशा जोर से फिर से चिल्ला पाती। अविराज उससे कहते हैं, अब अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे मुंह पर कुछ बांध दूंगा। और वो अब उसके नेवल पर धीरे से किस करते हैं, लेकिन उसके मुंह पर अपना हाथ जोर से दबाए हुए, क्योंकि पता था उन्हें कि उनकी बीवी कैसे है, उनकी बात तो नहीं मानने वाली। और जैसे ही उन्होंने नेवल पर अपने होठों को टच किया था, त्रिशा की हालत जो हो रही थी वो सिर्फ वही समझ पा रही थी। उसके पैर बहुत ही बुरी तरह से छटपटा रहे थे, लेकिन अविराज जो कि अपनी पूरी ताकत से
उसके पैरों को हिलने तो नहीं दे सकते थे। और हाँ, त्रिशा के अंदर अब इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो अविनाश की ताकत को मात दे पाए। वो लगातार उसे लव बाइट्स पे लव बाइट्स दिए जा रहे थे और उसका पूरा पेट जो कि अब रेड हो चुका था। इसी तरह से ये सिलसिला कम से कम 5 मिनट चलता है और फाइनली अब अविराज को थोड़ा सा सुकून मिला था, क्योंकि मैडम जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी और जिस तरह से उनकी धड़कनें चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब अगर वो और ज्यादा परेशान किए त्रिशा को तो बेचारी अब रो ही देगी। वैसे तो हाँ, उसकी आंखों से आंसू गिर गए थे, लेकिन ये आंसू जो कि दर्द से नहीं गिरे थे। अब वो दोबारा से उसके चेहरे के तरफ झुकते हुए कहते हैं, कैसा लगा मेरा पनिशमेंट? त्रिशा जो कि जोर से फिर से कुछ बोलती, लेकिन तभी आवाज उसकी फिर से अविराज के होठों में बंद हो जाती है। त्रिशा जो कुछ बोलने तो वाली थी, लेकिन उससे पहले अविराज उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए कहते हैं, सोच समझ कर बोलना। अगर तुमने ये बोला कि तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा तो मैं दोबारा भी कर सकता हूँ, और दोबारा करूंगा तो इतनी आसानी से नहीं रुकूंगा, और कहाँ कहाँ करूंगा उसकी भी गारंटी नहीं है। और ये बोल करके वो अपने एक हाथ जो कि अभी भी इस वक्त त्रिशा के कमर पर इधर उधर घूम रहे थे, वो उसके जीन्स के अंदर धीरे धीरे अपने हाथ को डालना शुरू कर दिए थे। हाँ, मगर साइड से, जिससे त्रिशा एकदम से अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ क्लोज करते हुए कहती है, अच्छा लगा। अविराज कहते हैं, नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। त्रिशा कहती है, मुझे अच्छा लगा। अविराज उसे कहते हैं, सीरियसली? मतलब मैं तुम्हें टच कर रहा था, तुम्हें अच्छा लग रहा था ना? क्या बोलती त्रिशा, एक तरफ जो कि खुद ही वार्निंग पे वार्निंग दिए जा रहे हैं कि अगर उसने बुरा बोला भी तो वो दोबारा से शुरू कर देंगे, और अच्छा वो कैसे बोल रही थी ये सिर्फ उसे पता था, क्योंकि उसे घंटा कुछ अच्छा नहीं लगा था। त्रिशा जो कि गुस्से में कहती है, हाँ बहुत अच्छा लगा, अब हटिए, मुझसे दूर जाइए, वरना मैं एक लात मार दूंगी आपको। अब उसका गुस्सा झेलने के लिए विराज थोड़ा तैयार हो चुके थे, क्योंकि अब उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगा था जिस तरह से त्रिशा परेशान हुई थी। वो एक जोर की अंगड़ाई भरते हैं और फिर फाइनली खड़े होते हुए कहते हैं, शावर लोगे मेरे साथ? त्रिशा सुनकर कहती है, मुंह तोड़ दूं मैं आपका? अविराज जो कि बस हल्का सा अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहते हैं, सोच समझ कर बोला करो तो, अगर मुझे दोबारा गुस्सा आ गया तो तुम नहीं जानती मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और ये बोलकर वो एक आइवेंट करते हुए अपने टॉवल को अपने साथ में लेते हैं और फिर बाथरूम की तरफ जा चुके थे। वहीं त्रिशा जो कि इस वक्त अपने सूट को ऊपर की तरफ उठाए हुए अपने कमर को देख रही थी। कितनी बुरी हालत कर दी थी उसके पेट की अविराज ने, हर जगह उनके दांतों का निशान, और किस तरह से वो पूरी तरह से लाल हो चुका था। तो अपने पेट पर धीरे से अपना हाथ चलाते हुए कहती है, बेचारा मेरा पेट, इसने क्या गलती की थी? मैं तो बस अमन को बचाने की कोशिश कर रही थी, मुझे लगा था टपका ही देंगे। कितना दर्द हो रहा है। और फिर वो खुद की तरफ देखती है, लेकिन इस वक्त सिर्फ उसका पेट नहीं बल्कि उसके गाल भी गुलाबी हो रखे थे। और फिर वो खुद को धीरे से चाटा मारते हुए कहती है, ओए पागल हो क्या? अच्छा नहीं लगना चाहिए सब कुछ तुम्हें। पर ये कितना रोमांटिक है। नहीं नहीं नहीं, छी। ये बोल करके वो चुपचाप जाकर बेडशीट पर अपने हाथ को गड़ा करके बैठ चुकी थी। और क्या करती वो, लेकिन उसे पता था उसे बदला लेना है। वो इतनी चुप रहने वाली लड़की नहीं है, और वो तो इस इंसान को रुला कर रख देगी उनके इस हरकत की वजह से। वो खुद से ही बड़बड़ाई जा रही थी, इतना भी क्या गलत काम कर दिया, बस उस अमन को थोड़ा सा फेवर कर दिया इस वजह से, और उसके साथ बैठ गई तो क्या गुनाह हो गया? आए पड़े, बस बहाना चाहिए मुझे परेशान करने का। शुरू शुरू से यही किए जा रहे हैं, न जाने कौन सी दुश्मनी है उनको मुझसे। तभी बाहर से कोई नॉक करता है, क्योंकि बाहर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है अंदर। सब लोग घबराए हुए थे, क्योंकि अविराज के कमरे में जब भी वो गुस्से में होते थे कोई नहीं जाता था, क्योंकि उनका दीवार भी कितना सहता था उनका गुस्सा, ये सिर्फ उन दीवारों को पता था। जैसे ही त्रिशा बाहर जाकर के दरवाजा खुली थी, अर्चना जी, आरोही, युग, वीर सबके सब झांक रहे थे, और साथ ही मृदु तो कुछ ज्यादा ही अपनी आंखें सुजा बैठी थी। वो लगातार दानिश पे कॉल किए जा रही थी। वो लगातार दानिश को कॉल पे कॉल किए जा रही थी कि अविराज बहुत ज्यादा गुस्से में है और जल्द से जल्द कुछ किया जाए, जिसकी वजह से दानिश अकेले नहीं बल्कि शिवाय को भी अपने साथ लेकर आ रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर अविराज के गुस्से को कोई थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है तो सिर्फ शिवाय, क्योंकि शिवाय अविराज की डांट सुनकर ही सही मगर समझा देते थे अविराज को। और अब तो यहाँ पर पूरी की पूरी भीड़ लग चुकी थी। त्रिशा को इतना ठीक ठाक देख करके अब जाकर अर्चना जी को भी थोड़ा सुकून मिला था, और बाहर खड़े सभी लोगों को। तभी त्रिशा कहती है, क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों
आरोही जो जल्दी से उसके सामने आकर खड़े होते हुए कहती है, त्रिशा तुम ठीक हो ना? मुझे नहीं पता था, पर मैं क्या करती, मैं उस वक्त तुम्हें बचाने नहीं आ पाई। उन्होंने कुछ कहा क्या? डांटा तुम्हें? मारा तो नहीं? मृदुल भी यही आकर के सवाल उस पर पूरी तरह से अब ऐसे फेंक रही थी जैसे कि उसे बस जल्द से जल्द जवाब मिल जाए। त्रिशा कहती है, एक मिनट, एक मिनट, शांत शांत हो जाइए आप लोग, मैं तो ठीक। लेकिन तभी कोई बाहर आते हुए कहता है, लेकिन तभी कोई बाथरूम से बाहर निकलते हुए कहता है, त्रिशा कपड़े फुल पहनना, तुम्हारे निशान दिखने नहीं चाहिए किसी को। जैसे अविराज ने इतना बोला था, अब तो मृदुल और ज्यादा घबरा गई थी और फिर त्रिशा से कहती है, कैसे निशान की बात कर रहे हैं? मारा क्या कहीं? हाँ, चोट लगी है, दिखाओ। तभी त्रिशा कहती है, अरे अरे अरे, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी अविराज कहते हैं, क्यों झूठ बोल रही हो और किससे झूठ बोल रही हो? अब से अपने डोर की तरफ पहुंच पाते वो देखते हैं कि यहाँ पर तो इतने सारे लोग खड़े हैं और वो सबकी तरफ घूरते हुए कहते हैं, यहाँ कोई तमाशा चल रहा है, क्या देख रहे हैं आप लोग? अर्चना जी कहती है, हाँ बस देखने आए थे कि त्रिशा ठीक है या नहीं। अविराज जो त्रिशा के शोल्डर पर अपना चिन्ह टिकाते हुए कहते हैं, बताइए मैडम, आप ठीक है या नहीं? त्रिशा अपनी थूक गटकते हुए कहती है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अविराज जो सबके सामने ही हुई त्रिशा को पीछे से ग्रैब करते हुए कहते हैं, बहुत अच्छी हो ना तो। वैसे जो भी मैंने किया वो तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? ये सुनते त्रिशा कहती है, हाँ क्या क्या किया? कुछ तो नहीं किया। अविराज कहते हैं, इतना भी झूठ मत बोलो, वैसे तुम तो कह रही थी तुम्हें अच्छा लग रहा है। अविराज ये सारी बातें जानबूझ करके सबको सुना सुना कर बोल रहे थे और वही बात त्रिशा को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अपने फुटवेयर को निकाले और किसी के सर पर बजा दे, लेकिन वो नहीं कर सकती थी। कितनी मजबूर थी बेचारी। लेकिन उसे पता था एक दिन वो इस सब का बदला बहुत अच्छे से लेने वाली है अपने इस अकड़ू प्रोफेसर से। और वो अविनाश की तरफ अपने गर्दन को थोड़ा सा घुमाती और फिर कहती है, वो तो आप मुझे गुदगुदी कर रहे थे, ये मुझे टिकल कर रहे थे, दैट्स इट। वही, मुझे आपको पता ना दीदू, मुझे गुदगुदी कितना ज्यादा लगती है, तो बस इसी वजह से मैं चिल्लाती हूँ, और क्या करेंगे। तब ये सुनकर आरोही कहती है, वाह, काफी अलग तरीके के हस्बैंड हैं आपके मैडम, मतलब गुस्से में गुदगुदी कौन करता है? तभी त्रिशा कहती है, मेरे हस्बैंड करते हैं। अविनाश कहते हैं, क्या कहा मुझे? त्रिशा जो कहती है, कुछ नहीं, वो नहाना है मुझे। ठीक है, मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर में नीचे, मैं नहा लूँ। अर्चना जी कहती है, हाँ हाँ बेटा, तुम नहा लो। और ये बोलकर वह सबको इशारा कर दी थी कि सब लोग चले यहाँ से। दरवाजा बंद हो चुका था और तभी अविराज अभी भी उसके पीछे ही खड़े थे और दरवाजे पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए त्रिशा को अपने बीच घेरते हुए कहते हैं, तुमने क्या कहा अभी? त्रिशा कहती है, मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ, हटिए। तभी अविराज कहते हैं, तुमने मुझे क्या कहा? त्रिशा सुनकर पूछती है, क्या कहा मैंने? कुछ तो नहीं कहा। अविराज उसके और करीब बढ़ते हुए कहते हैं, क्यों अपने होठों को मेरे होठों से पनिशमेंट दिलवाना चाह रही हो त्रिशा? बोल दो ना। ये सुनते त्रिशा कहती है, आपको नहीं लगता आप बहुत ज्यादा अश्लील बात करते हैं? मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी अविराज से कहते हैं, तुमने मुझे कुछ कहा है अभी? क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा? त्रिशा सुनकर कहती है, आपको नहीं पता है। और जैसे उसने इतना बोला था, उसने अपने चेहरे को भी नीचे झुका लिया था। तभी अविराज से कहते हैं, पता तो है, पर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। कुछ कह रही थी तुम, बताओ ना, क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा? त्रिशा कहती है, मैं बता दूं? अविराज से कहते हैं, प्लीज बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तभी त्रिशा जो कि अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहती है, पतिदेव, अजीब से हस्बैंड, अकड़ू से स्वामी, और इसके साथ ही मेरे प्राणनाथ लगते हैं आप। अविराज जैसे ही उसकी इस आवाज को सुने थे, वो थोड़ा सा पीछे होते हुए कहते हैं, ये क्या क्रिंज था? मैं कुछ और पूछ रहा था और बहुत इमोशनली पूछ रहा था, ऐसे कौन बोलता है? तभी त्रिशा कहती है, आपकी हरकतें जो है ना, आपको तो मैं क्या ही बोलूं, राक्षस कहीं के। और ये बोलकर वो अंदर की तरफ जाने लगी थी। और इतनी हिम्मत त्रिशा की अचानक से। अविराज से घूरते हुए कहते हैं, ठीक नहीं कर रही हो तुम, गुस्सा आ जाएगा मुझे। तभी त्रिशा कहती है, मुझे नहाना है। और ये बोलकर वो जल्दी से भाग गई थी। हाँ, वो बात अलग थी कि वो थोड़ा बहुत गुस्सा तो कर लेती थी, क्योंकि उसकी आदत थी बचपन से किसी से ना दबने की। लेकिन अविराज से वाकई उसे डर तो लग रहा था। जैसे ही वो अब बाथरूम के अंदर गई थी, वो अपने पेट पर धीरे धीरे अपना हाथ चलाते हुए कहती है, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा, ज्यादा जोर से नहीं काटा उन्होंने, लेकिन कितनी गंदी बात है, बच्चों की तरह काट रहे थे और जबरदस्ती बुलवा रहे थे। अच्छा लग रहा है या नहीं? मुझे बोलना भी पड़ा, अच्छा लग रहा है।
वहीं बाहर की तरफ इस वक्त दानिश और शिवाय जो कि काफी जल्दी में पहुंचते हुए कहते हैं, त्रिशा ठीक है? दानिश भी यही बात पूछा था। कैसी है त्रिशा मैडम? तभी मृदुल आते हुए कहती है, त्रिशा ठीक है, पर थोड़ी अजीब सी हरकतें कर रही थी। मुझे लगता है कि अविराज जी ने कुछ तो बोला होगा। पर तभी शिवाय जो कि गुस्से में कहते हैं, रुको मैं देखता हूँ। मैंने मना किया था कि उस बच्चे को ना परेशान करे, अपने गुस्से का सबको शिकार बना देता है। और वह जोर से दरवाजे को खोलते हुए कहते हैं, अविराज। अविराज जो कि अभी अपने शर्ट को पहन रहे थे और शिवाय की इस आवाज को सुनते हुए कहते हैं, इधर मत देख, कपड़े बदल रहा हूँ। अविराज जो कि इतने कामली ये जवाब दिए थे, तभी शिवाय जाकर के उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, इधर देखिए जरा, क्या किया तू त्रिशा के साथ? हाँ, मना किया था ना, क्यों डराते उस बच्ची को? जैसे शिवाय ने इतना पूछा था, अविराज जो कि अपने शर्ट के बटन्स को बंद करते हुए कहते हैं, शिवाय मीटिंग है मेरी, मूड अच्छा है मेरा, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उसे स्पॉइल करूँ, वो भी तेरा चेहरा देखकर। निकल इधर से। तभी शिवाय पूछते हैं, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे, जवाब मिलेगा मुझे? अविराज उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, मैं अपनी बीवी के साथ कुछ भी करूं, तुझे क्या फर्क पड़ता है शिवाय? तभी शिवाय जो कि अपने सर को हाँ मिलाकर कहते हैं, जिस दिन तेरी बहन बीवी बनेगी ना मेरी, उस दिन अगर मुझसे कुछ पूछने आएगा तो फिर देखना। तो ये सुनते अविराज उसकी कॉलर को जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, शिवाय लिमिट क्रॉस मत कर। बीवी है वो मेरी, पता है मुझे उसके साथ क्या करना है और क्या नहीं। और तुझे क्या लगता है इतना गुस्सा कर दूंगा मैं उसके ऊपर? मुझे नहीं तरस आती उस पर? बच्ची जैसी तो है, और उसकी हरकतें। अरे बोलते उनको हल्की सी हंसी आ गई थी, जिस तरह से त्रिशा वो सब कुछ बोल रही थी जब अविराज उसे इतने इमोशनली पूछ रहे थे कि आखिर वो क्या लगते हैं उसके। और फिर वो खुद से कहते हैं, पतिदेव, प्राणनाथ स्वामी, पता नहीं क्या 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 बोलती है। और लगातार उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, पतिदेव, मेरे प्राणनाथ, अजीब से अकड़ू से मेरे मेरे स्वामी। अविराज जो कि मिरर में देख करके हल्का हल्का स्माइल कर रहे थे, तब जाकर शिवा को थोड़ी सी राहत मिली थी कि वाकई बंदा इतना भी गुस्से में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था, अविराज गुस्से में तो थे, वो बात अलग थी कि वो त्रिशा की वजह से गुस्सा थोड़े पल के लिए भूल चुके थे। और उन्हें पता था अगर वो त्रिशा के सामने गुस्सा करेंगे तो बेचारी डर जाएगी, और वो अपनी पत्नी को डरा कैसे सकते थे। तभी राज जो कि शिवा को बाहर की तरफ धक्का देते हुए कहते हैं, अब जा बाहर, और मैं यहाँ अकेले नहीं रहता हूँ, मेरी वाइफ भी रहती है, तो इस वजह से नॉक करके आया कर। और ये बोलकर वो शिवाय को बाहर की तरफ भेज दिए थे। वही शिवाय नीचे आते हुए कहते हैं, मामला शॉर्ट आउट हो चुका है, वो ठीक है, और कोई गुस्सा वस्सा नहीं किया उस पर। और अविराज इतना भी बेवकूफ नहीं है, सिंसियर है वो, उसे पता है उसे अपनी वाइफ को किस तरह से ट्रीट करना है। नूर जो शांति से इस वक्त अपने झूले पर बैठी हुई थी और फिर धीरे से कहती है, वही तो, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, सब लोग उन्हें पता नहीं क्यों इतना बुरा बुरा कहते हैं, पर वो सच में बहुत अच्छे हैं। शिवाय जो उसको देखते हुए कहते हैं, अच्छे लोगों को सब अच्छे लगते हैं, पर वो इतना भी अच्छा नहीं है, शायद तुम उसे अच्छे से जानती नहीं हो। खैर कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। लेकिन तभी अर्चना जी कहती है, ऐसे कैसे, अब इतने अच्छे वक्त पर आए हो तो खाना भी खा लो बेटा। और अविराज के बारे में बताने के लिए थैंक यू, हम तो बहुत डर गए थे। त्रिशा भी कोई ठीक तरीके से जवाब ही नहीं दे रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था उसको हो क्या गया है। वही त्रिशा जो अब डर रही थी बाहर आने में, और खुद से कहती है, क्या जरूरत थी इतना ओवर एक्टिंग करने की? हाँ, बोल देती ना कि तो क्या लगती है, उनकी वाइफ लगती है और वो तुम्हारे हस्बैंड लगते हैं, बस हस्बैंड बोल देती, खुश हो जाती है वो। अब बाहर जाऊंगी तो पता नहीं क्या करेंगे, कहीं और निशान ना देना शुरू कर दे, रोमांटिक कहीं के। और ये बोलते हुए वो धीरे से बाहर की तरफ झांकती है कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पतिदेव बाहर जा चुके हैं, लेकिन ऐसा कैसे होता। तभी अविराज जो कि आराम से वॉल पर ही टिक कर खड़े थे, और जैसे ही वो अपने चेहरे को राइट से लेफ्ट की तरफ मोड़ी थी, वो देखती है डरावना सा चेहरा जो कि अविराज का ही था। उसी की तरफ हल्का सर झुक करके खड़े हुए थे और उससे पूछते हैं, क्या बात है, अपने पतिदेव को ढूंढ रही है या अपने स्वामी को, या फिर क्या बोला था तुमने, प्राणनाथ? तभी त्रिशा कहती है, मैंने बस मजाक किया था, मुझे गुस्सा आ रहा था तो मैंने बस। अविराज से कहते हैं, गुस्से में मजाक कौन करता है, और वो भी इतना इंटरेस्टिंग कि मुझे तक हंसी आ गई। तभी त्रिशा कहती है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा? अविराज उसके सामने खड़े होते हुए कहते हैं, कोशिश कर रहा हूं मैं मुझे गुस्सा आए, पर तुम मान ही नहीं दे रही हो, क्या करती हो तुम और तुम्हारी हरकतें। और ये बोलकर उसके जोर से नाक को पिंच कर लेते। तभी त्रिशा कहती है, हाँ दर्द हो रहा है। अविराज उसे कहते हैं, अभी तो सिर्फ हल्का सा नाक दबाया तो इतना दर्द हो रहा है, अगर मेरा हाथ कहीं और गया और मैंने जोर से उसे दबा दिया तो। तभी सुनकर त्रिशा फिर से
हमेशा की तरह अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहती है, आप इतनी गंदी गंदी बातें क्यों करते हैं? मैं तभी अविराज से कहते हैं, मैं तुम्हारे कान की बात कर रहा था। कान जोर से दबाऊंगा अगर तुम आज मेरे पढ़ाए हुए सारे टॉपिक को रिवाइज करके तैयार नहीं रही तो। रात में वापस आऊंगा और तुमसे सारे क्वेश्चन करूंगा, और जितने मिस्टेक होंगे त्रिशा मैडम। और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे उसकी तरफ झुकते ही जा रहे थे। त्रिशा कहती है, हाँ 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 तो। अविराज से कहते हैं, डर लग रहा है? त्रिशा कहती है, हाँ लग रहा है। अविराज से कहते हैं, बाहर वाले बैकयार्ड के कॉटेज में छोड़ दूंगा, अकेले पूरी रात रहना वहां पर। और तुम्हें तो पता है ना वहां से कैसी कैसी आवाजें आती हैं। त्रिशा सुनते हुए कहती है, नहीं मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। अविराज से कहते हैं, लगना भी चाहिए, और मैं तुम्हें वहीं छोड़ने वाला हूँ, ओके मैडम? तभी त्रिशा कहती है, मैं तैयार कर लेती हूँ। अविराज से कहते हैं, ऐसे ही नजरें झुकाकर मेरे सामने डरती रहा करो। जब ज्यादा बोलती हो ना तो मन करता है कि तुम्हारे होंठ काट लूं। त्रिशा, जो कि बस अपनी नजरों को छोटा छोटा करके अविराज की तरफ ही देख रही थी कि आखिर कितनी गंदी नीयत है इनकी मेरे ऊपर, लेकिन वो क्या बोलती, अब थी तो थी। वो जाकर के बस अपने जगह पर बैठ जाती और बुक लेकर के ऐसे बैठी थी कि बस आज तो वो सब कुछ पढ़ करके ही छोड़ेगी, सब कुछ तैयार कर लेगी, ताकि अविराज को एक मौका ना मिले कि वो उससे क्वेश्चन करे और त्रिशा जवाब ना दे पाए, वरना उसे कॉटेज में जाना पड़ेगा त्रिशा को। वो डरावनी सी आवाज। लेकिन त्रिशा जल्दी जल्दी अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं नहीं, मैं तो सब तैयार कर लूंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी।